ज्योत्सना, ज्योत्सना कुछ तो करो। माँ को सांप ने काटा है। तुम्हें छोड़कर माँ को कोई ठीक नहीं कर पाएगा। कुछ। तुम शांत हो जाओ कंचन, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं हूँ, मैं रानी माँ को कुछ नहीं होने दूंगी। किंतु ज्योत्सना, प्रश्न तो ये है कि महल में ये सब कैसे हो रहा है? पहले तुम्हें मारने की चेष्टा, उसके बाद रानी माँ पर आक्रमण। लक्ष्मी, कामिनी यदि सब अच्छे हो गए हैं, सुधर ही गए हैं, तो महल में ये सब कैसे हो रहा है? उस बक्से में सांप आया कहाँ से? क्या हुआ लक्ष्मी, तुम रो क्यों रही हो? ज्योत्सना विश्वास करो मेरा, मैंने कुछ नहीं किया। तुम लोग विश्वास करो मेरा, मैंने कुछ नहीं किया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इस बार मैं कुछ नहीं जानती। और केवल मैं क्यों, इस बार पिताजी, माँ, कोई कुछ नहीं जानते। हमने कुछ नहीं किया। मैं तो इस घटना से स्वयं ही अवाक हो गई हूँ। क्या से क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। विश्वास करो, इस बार इस घटना में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया इस बार। हो सकता है कि हमारा कोई अन्य शत्रु हो। हाँ, हो सकता है कि कोई ये सब कर रहा हो। वो नागवंश का कोई। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। किंतु विश्वास करो, इस बार। शांत हो जाओ लक्ष्मी, हमने तुम पर कोई दोषारोपण नहीं लगाया। तुम शांत हो जाओ। अभी हमें रानी माँ को ठीक करने का उपाय ढूंढना होगा। ज्योत्सना, उस 4 महाशक्ति से हम रानी माँ को ठीक नहीं कर पाएंगे। यही तो मेरा भी प्रश्न है। इसे जानने के लिए ही तो इतना नाटक कर रही हूँ मैं। हाँ सोमेश्वर, तुम ठीक कह रहे हो। उस शक्ति से माँ के प्राण बच जाएंगे। ज्योत्सना, हम अभी सन्यासी के पास जाएंगे। वहां जाके कहेंगे अपने दंड शक्ति से गुफा द्वार खोल दीजिए। अच्छा, ये है गुफा का द्वार खोलने का उपाय। मुझे अब भी जाना है। कंचन रुकिएगा, कोई लाभ नहीं होगा कंचन। कोई लाभ नहीं अर्थात क्या कह रहे हो तुम? शांत हो जाइए कंचन। पूर्णिमा की रात के पहले उन 4 महाशक्तियों को जागृत नहीं किया जा सकता। आज पूर्णिमा की रात होने पर भी हमारे पास रात्रि तक समय नहीं है कंचन। हमें कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। अब क्या होगा? मैं क्या अब मैं माँ को नहीं बचा पाऊंगा? नहीं कंचन, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। आप मुझ पर थोड़ा भरोसा कीजिए कंचन। आप भी रानी माँ के पास जाइए, महल में रानी माँ के पास जाइए कंचन। मैं देखती हूँ और सब। मैं भी रानी माँ के पास जाती हूँ। तुम भी किंतु बहुत देरी ना करो ज्योत्सना, है ना? मैं जानती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। ये लक्ष्मी क्या कर रही है? ज्योत्सना उस महाशक्ति को लाने गई कि नहीं, इसे क्या वो जान पाई? इन बक्सों के बीच विषधर सांप। रुक्मणी, ये सब हुआ कैसे? और सांप अनायास ही आया कैसे? बोधादित्य, कामिनी, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा। अरे महाराज, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। मैं देखता हूँ। वैद्य महाशय, क्या कर रहे हैं आप? माँ, वो आज कोई शक्ति प्रयोग नहीं करेंगे, उनके पास समय नहीं है। तो फिर तुम यहाँ लौटकर क्यों आई? क्योंकि मैं गुफा में जाने का पथ जानती हूँ। कैसा पथ? शीघ्र बताओ। प्रधान सन्यासी का दंड। प्रधान सन्यासी के दंड बिना गुफा में नहीं जा सकते।
इस महाविष को काटने का उपाय मैं नहीं जानता महाराज, मुझे क्षमा करें। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ रानी माँ को मृत्यु के मुख से वापस कैसे लाऊं। वैद्य महाशय, ये सब आप क्या बोल रहे हैं वैद्य महाशय? बोधादित्य, वैद्य महाशय क्या बोल रहे हैं? महाराज आप शांत हो जाइए महाराज। कोई ना कोई उपाय निश्चय ही होगा। ज्योत्सना गई है, उसे कुछ ना कुछ उपाय मिल जाएगा। आप शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। पिताजी, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। आप देखिएगा ज्योत्सना माँ के प्राण बचा ही लेगी। वो विष का काट ढूंढने गई है। आप चिंता मत कीजिए। कंचन, मैं कुछ नहीं जानता। जैसे भी हो तुम्हारी माँ को बचा लो, जैसे भी हो। तुम अभी जाओ लक्ष्मी। कंचन और ज्योत्सना के पथ की बाधा बनकर खड़ी रहो। ऐसी व्यवस्था करो जिससे इनका समय नष्ट हो। ज्योत्सना चाहे कुछ भी कर ले, आज रानी माँ को बचा ना पाए। इतनी देर हो जाए कि उसके बीच में अपना कार्य कर सकूं। देर ना करो, जाओ। यहाँ कार्य समाप्त हो गया है। अब यहाँ से जाने की बारी है। चलिए। कोई पीछा कर रहा है ऐसा लग रहा है। कौन है? बाहर निकलो, सामने आओ मेरे। मैं। क्या तुम? हाँ, मैं। असल में तुम अकेले आई थी तो मुझे लगा तुम्हारे साथ कोई रहे तो तुम्हें सुविधा रहेगी, इसीलिए। बस आओ फिर। चलो। किंतु ज्योत्सना, हम जा कहाँ रहे हैं बताओ? लक्ष्मी, हम सुधा फूल ढूंढने जा रहे हैं। वो फूल पृथ्वी पर एक ही है, और वो फूल यदि हम रानी माँ के शरीर में लेप देंगे तो रानी माँ का विष कट जाएगा। विष कट जाएगा? काल सर्पनी का विष निकालना इतना सहज है क्या? नहीं, सहज नहीं है, और वो फूल मिलना बहुत ही कठिन है। वो फूल यदि हम ढूंढ नहीं पाए तो रानी माँ को बचाना संभव नहीं होगा। किंतु तुम्हें उस फूल के बारे में कैसे ज्ञात है? मेरे सपेरों के ग्राम के पिताजी करीम मियाँ ने मुझे कहा था कि वो फूल कहाँ मिलता है, और सौभाग्यवश इसी जंगल में वो फूल पाया जाता है। लक्ष्मी, अभी शीघ्र चलो, हमें शीघ्र वो फूल ढूंढ कर लाना होगा। चलो। उस फूल के मिलने से पहले यदि मैं तुम्हें समाप्त कर दूं तो ज्योत्सना, तब क्या होगा? देखा ना मंत्री महाशय, लक्ष्मी के लिए उनके मित्र होने के अभिनय से उनके विश्वास अर्जन करने से हमें कितना लाभ मिला है। लक्ष्मी ने किंतु पूरी तरह विश्वास जीतकर हमारे लिए पता लगा ही लिया। सत्य कामिनी, जब जब तुम्हारी बुद्धि का प्रसंग उठता है मैं मुग्ध हो जाता हूँ।
सन्यासी बाबा, सन्यासी बाबा, एक बार बाहर आएंगे? ये क्या? कामिनी, तुम्हें यहाँ क्या चाहिए? क्यों आई हो यहाँ? वो क्या है ना, 4 महाशक्ति जिस गुफा में है, वो गुफा तो आपके जादू दंड के बिना खुलेगी नहीं, तो वही मुझे चाहिए। तुमने ये कैसे सोचा कामिनी? तुम्हें जो चाहिए वो हम तुम्हें देंगे। हम? आप अकेले हैं? कौन है आपके साथ? हम हैं। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वैद्य महाशय, आप माँ का ख्याल रखो, मैं अभी अभी लौट आता हूँ। कंचन, कंचन, कहाँ जा रहे हो तुम? पिताजी, अभी मुझे जाना होगा। मैं जब लौटूंगा तब माँ के विष का काट, ज्योत्सना और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर ले आऊंगा। किंतु ये बौद्धादित्य, कामिनी, लक्ष्मी, ये सब कहाँ हैं? पता नहीं पिताजी, मैं जब लौटूंगा तब आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। अभी मुझे जाना होगा। वैद्य महाशय, आप माँ का ख्याल रखो, मैं अब शीघ्र निकलता हूँ। माँ के विष का काट और ज्योत्सना को लेकर आऊंगा। अभी मुझे जाना है पिताजी। शीघ्र आओ। लक्ष्मी, इस खाई के आसपास ही वो फूल खिलता है, सोने सा चमकता हुआ, और उससे रोशनी भी आती है, समझी? ठीक है ज्योत्सना, तुम तो वो फूल पहचानती हो, तुम ढूंढो, मैं भी यहाँ देखती हूँ। ये खाई ही तुम्हारे प्राण लेंगे ज्योत्सना, और कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ज्योत्सना, हाँ, यहाँ आओ, देखो, यहाँ देखो, देखो यहाँ। तुम्हें दिख गया सुधा पुष्प? कहाँ है सुधा पुष्प? यहाँ तो सुधा फूल नहीं है ज्योत्सना, यहाँ तो तुम्हारी मृत्यु है। अर्थात? विदा ज्योत्सना, विदा। ले आई सुधा पुष्प। देखा कंचन, जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। मैं भी रानी माँ के पास जाती हूँ, तुम भी किंतु बहुत देरी ना करो ज्योत्सना, है ना? कंचन, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं, और रानी माँ को बचाने के लिए जो भी चाहिए वो लाएंगे आप। मैं लाऊंगा? सुनिए कंचन, लक्ष्मी अभी कामिनी के पास जाएगी, और कामिनी के पास जाकर वो गुफा में जाने का पथ बताएगी। तारा और सोमेश्वर, तुम लोग कामिनी के पहुंचने के पहले प्रधान सन्यासी के पास चले जाओ। मैं जानती हूँ कामिनी वहीं जाएगी,
और तुम लोग कामिनी का समय नष्ट करोगे कुछ देर के लिए। कंचन, आप महाराज के पास जाइए। कामिनी के जाने के बाद आप मेरे बताए जगह से सुधा पुष्प ले आएंगे। मैं जानती हूं लक्ष्मी मेरे साथ ही जाएगी। मैं उसे भ्रमित कर खाई के पास लेकर जाऊंगी, जहां उसका असली रूप सबके सामने आ जाएगा। कामिनी नहीं जानती, इस बार खेल भी मेरा, चाल भी मेरी, और जीतूंगी भी मैं ही। काल सर्पनी द्वारा हमें विपत्ति में डालना चाहती थी वो, किंतु मैं भी ज्योत्सना सपेरन हूं। किसी भी सांप का विष क्यों ना हो, उससे कैसे काटना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अभी चलिए कंचन, हमें जितना शीघ्र संभव हो रानी माँ के पास पहुंचना होगा। हम जितने शीघ्र जाएंगे रानी माँ उतना ही शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगी। चलिए। चलो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? असल में हम लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सुधर सकता है और कौन कभी भी नहीं सुधर सकता है। आप लोगों पर संदेह तो था ही। अभी यहाँ आप लोगों को देखकर वो संदेह भी सत्य प्रमाणित हुआ। उससे क्या होगा सोमेश्वर? क्या सोचा था तुमने? मैं तुमसे डरती हूँ? 2 दिन अच्छे से बात कर ली तो क्या समझे? मेरे पास कोई शक्ति नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नागरानी हूँ। महाशक्ति मेरे पास ना रहने पर भी मेरे पास अत्यंत शक्ति है। वैसे भी तुम दोनों पर मैं बहुत दिनों से बहुत अधिक क्रोधित हूँ। आज पहले तुम दोनों को समाप्त करूंगी, उसके बाद इनसे जादू दंड लेकर गुफा जाऊंगी। कामिनी, पहले जिस कार्य से आए हैं वो करें। खड़े खड़े उनकी बातों में समय नष्ट क्यों कर रही हो? नहीं मंत्री महाशय, आज आपके 100 बार चेष्टा करने पर भी अपने बेटे को मेरे हाथों से बचा नहीं पाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको भी समझना होगा मेरे विरुद्ध जाने का परिणाम क्या होता है। कामिनी, रुक जाओ कामिनी। कामिनी छोड़ दो कामिनी। वो लोग कामिनी का समय नष्ट करना चाहते हैं। ये अगर नहीं कर पाए तो इस बार कहाँ भागोगे तुम लोग? समय बीत रहा है महाराज। धीरे धीरे रानी माँ की अवस्था गिरती जा रही है। कुछ तो कीजिए महाराज। क्या और करूं मैं? कंचन ने कहा कि वो और ज्योत्सना मिलकर सब ठीक कर देंगे। महाराज, कंचन कहाँ है मैं नहीं जानती, किंतु ज्योत्सना भाग गई है। क्या ज्योत्सना भाग गई है? हाँ महाराज, मैं गई थी ज्योत्सना के साथ, वो विष काटने में उसकी सहायता करने। किंतु महाराज, मुझे देखकर ज्योत्सना बहुत क्रोधित हो गई, मुझे दूर करके चली गई। कैसे बचाऊंगा मैं रुक्मिणी को? मैं बचाऊंगी महाराज। ज्योत्सना? क्या हुआ लक्ष्मी? अवाक हो गई? रुको। तुमने निश्चित ही सोचा होगा कि जिस तरह तुमने ज्योत्सना को खाई में धक्का दे दिया था और तुम उसे बचाने की बात कर रही हो। ये सब क्या कह रहे हो कंचन? लक्ष्मी ने ज्योत्सना को खाई में फेंक दिया था, किंतु लक्ष्मी ने कहा कि ज्योत्सना भाग गई है। महाराज, ये सभी बातें बाद में होगी महाराज। दासी,
जल्दी से ओखली लेकर आओ। ये फूल पीसकर रस निकालना होगा। माँ को सब बताना होगा। ज्योत्सना, कंचन अब क्या करेंगे? मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ। गड़बड़ लग रहा है सब कुछ। रुको लक्ष्मी, रुको। क्या हुआ? तुम कहां जा रही हो? अरे, अभी तो खेल शुरू हुआ और तुम अभी जा रही हो? रुको, थोड़ा रुको। आज एक ही साथ तुम दोनों को समाप्त करूंगी मैं। नहीं, कामिनी को रोक कर रखना संभव नहीं है। मुझे ही कुछ करना होगा। इतनी स्पर्धा है आपको? मुझे आघात किया। इसका फल अच्छा नहीं होगा। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा कामिनी। ये पवित्र दंड तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम कभी इस गुफा का द्वार खोल नहीं पाओगी। उसके पहले ही ज्योत्सना और कंचन चले आएंगे। तुम्हारा समय समाप्त। आज पूर्णिमा रात्रि में ही तुम्हारा विनाश होगा कामिनी। कामिनी, इसी मुहूर्त के लिए हमने इतने दिनों से प्रतीक्षा की है। चलो पहले चलकर 4 महाशक्तियां संग्रहित करें। और एक बार महाशक्ति पा जाने पर इन लोगों को दंड देने के लिए बहुत समय मिलेगा तुम्हें। अभी समय नष्ट मत करो, चलो। ठीक कह रहे हैं आप मंत्री महाशय। अभी समय नष्ट नहीं करूंगी। तब ऐसी व्यवस्था करके आऊंगी जिससे लौट कर आने पर मैं इन्हें समाप्त कर सकूं। अभी इसी आग में कैद रहो तुम लोग। महाशक्ति पाते ही तुम लोगों को मैं दंड दूंगी। तुम लोग समझोगे कामिनी के साथ विश्वासघात करने का फल क्या होता है। उठिए सन्यासी बाबा, उठिए, आंखें खोलिए। वैद्य जी, अब आप एक बार रानी माँ को देखिए तो।
महाराज, ये तो नाड़ी स्पंदन स्वाभाविक हो गया महाराज। धन्यवाद, तुम्हें असंख्य धन्यवाद ज्योत्सना, मेरे रुक्मणी के प्राण लौटाने के लिए। धन्यवाद मत कहिए महाराज, मैं सपेरन हूँ और इन सब का ज्ञान है मुझे, और इसी कारण से आज रानी माँ को स्वस्थ कर सकी हूँ। महाराज, रुक्मिणी, माँ, तुम ठीक हो ना? हाँ महाराज, मैं ठीक हूँ, किंतु कंचन इस तरह वहाँ क्यों खड़ा है? माँ, मेरे यहाँ न होने पर लक्ष्मी भाग जाएगी, उसे रोकने के लिए ही मैं यहाँ खड़ा हूँ। क्यों भागेगी वो? उसने अन्याय किया है रानी माँ, उस अन्याय की कोई क्षमा नहीं है। क्या अन्याय किया है? हाँ लक्ष्मी, मैं भी जानना चाहता हूँ, ये क्या सत्य है कि तुमने ज्योत्सना को खाई में धक्का दिया था? वो तो तुम्हारी रानी माँ को स्वस्थ करने का उपाय ढूंढने गई थी। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी रानी माँ स्वस्थ हो जाए? नहीं, वो नहीं चाहती, और ये उसका एकमात्र अन्याय नहीं है माँ। उसने ऐसे अनेकानेक अन्याय किए हैं। आज लक्ष्मी के सभी अन्यायों का हिसाब होगा। महाराज, वो देखिए, आकाश में पूर्णिमा का चांद निकला है। आज वही पूर्णिमा की रात है, और मैंने आपको वचन दिया था कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगी। महाराज, रानी माँ, आप लोग कृपा करके मेरे साथ चलिए। मेरे साथ जाकर ही आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। मेरे इतने दिनों की प्रतीक्षा इस बार समाप्त होने वाली है मंत्री महाशय। इस बार ये चारों महाशक्ति मेरी होगी। कोई ज्योत्सना, कोई कंचन, कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। ये क्या? चारों महाशक्तियों को तो यही होना चाहिए था। कहाँ गई? हाँ, सचमुच मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है हमसे कहीं कुछ गलती हो रही है। नहीं, नहीं मंत्री महाशय, कोई भूल नहीं हो सकती। गलती कहीं नहीं हुई मंत्री महाशय। अभी जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है। आप लोगों ने तो मेरे ही जाल में फंसकर पकड़े गए। अर्थात तो एकदम स्पष्ट है। आप ये महाशक्ति अब कभी नहीं पा सकती, कभी भी नहीं। तुम लोग मुझे मूर्ख बना रहे हो।
नाग रानी कामिनी को, जो कामिनी कभी हारना नहीं सीखी, कभी हारी नहीं, उसे हराना चाहते हो? हराना चाहते नहीं कामिनी, हरा दिया। और ये सत्य तुम मान लो कामिनी, मेरे हाथों हार तुम्हारे भाग्य में लिखा था। कौन हो तुम? तुम कौन हो? साधारण सी लड़की, जिस तरह तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी माँ की हत्या की थी। तुम्हें भी आज मैं उसी तरह समाप्त करूंगी। समाप्त तो तुम मुझे पहले भी करना चाहती थी। मेरे माँ के साथ साथ श्वेत नागराज को भी कहकर मेरे शरीर में विष फैलाया था तुमने। मुझे नाव में लटकाकर छोड़ दिया गया था। सही समय पर मेरे सपेरे माता पिता ने मुझे बचा लिया, तभी मैं आज तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारी आंखों के सामने। किंतु उसके बाद भी बार बार चेष्टा की, बार बार मुझे समाप्त करने की चेष्टा की, किंतु सफल हुई? अब नहीं। तुम्हें मैं मार नहीं सकी अब तक, ये बात सत्य है, किंतु शांति से तुम्हें रहने भी नहीं दिया ज्योत्सना। तुम्हारे परिवार से मैंने तुम्हें दूर कर दिया। इस राज्य में तुम रहती नहीं हो, कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करता। महाराज, रानी माँ, कोई नहीं, सब मेरा विश्वास करते हैं। इस राज्य में कभी भी कोई तुम्हारा नहीं हो सकता, तुम्हारे परिवार में कोई नहीं होगा। और रही बात तुम्हारी शक्ति की, तुम्हारी ये महाशक्ति आज नहीं तो कल मैं तुमसे छीन ही लूंगी। तुम ज्योत्सना हो या उर्मी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या हुआ तुम लोगों को? अकारण ही ऐसे हंस क्यों रहे हो? अकारण ही नहीं मंत्री महोदय, एक बार पीछे मुड़कर देखिए, फिर आप भी हमारे हंसी का कारण समझ जाएंगे। महाराज, रानी माँ, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? कुछ समझ नहीं पा रहे हो क्या? तो फिर सुनो, जिस दिन कामिनी अपनी सारी शक्तियां हारकर हमसे क्षमा मांग रही थी, तभी हम समझ गए कि ये सब नाटक है। मैंने कामिनी के लिए जाल बिछाया है कंचन। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कामिनी हार मानने वाली नहीं है। वो 4 महाशक्ति पाने के लिए कामिनी जो भी कर सकती है सब करेगी, और ये सब करते हुए वो कुछ ना कुछ गलत कार्य अवश्य करेगी। और उसी सुयोग में महाराज और रानी माँ को अपनी आंखों से सब दिखाना चाहती हूँ, और अपनी आंखों से देखकर निश्चय ही वो विश्वास करेंगे, और इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ कंचन। मुझे जो प्रमाणित करना था मैंने कर दिया महाराज, और आप लोगों ने सब अपने ही कानों से सुना है। अब जो भी करना है आप ही कीजिए।
सन्यासी बाबा उठिए, आंखें खोलिए। ये क्या? आप? चलो सभी, समय आ गया है, कामिनी का अंतिम समय। सन्यासी बाबा उठिए, उठिए। हमने तुम लोगों पर इतना भरोसा किया कामिनी, और उसका ये परिणाम मिला। तुमने हमें मूर्ख बनाया। हमने अपने पुत्र पर विश्वास नहीं किया, केवल तुम्हारी बातों में आकर। इतने अंधे थे हम। ये सब क्या किया कामिनी? क्या किया ये? क्यों किया? इतने पाप, इतने अन्याय, केवल मात्र शक्ति के लोभ में कामिनी। शे! तुमने मेरे परम मित्र, मेरे सेनापति रणविजय को, उसके परिवार को इस तरह संपूर्ण नष्ट कर दिया। संपूर्ण नष्ट नहीं कर पाई महाराज। मैं अब भी जीवित हूं, कामिनी का अंत देखने के लिए। उसने जिस तरह मेरी पद्मिनी को मारा था, मुझे मार डालना चाहती थी। मेरी पुत्री को पूरी तरह मृत्यु के मुख में डाल दिया था। क्या क्या आप वैद्याचार्य नहीं हैं? अपने मित्र को पहचान नहीं पा रहे हैं महाराज? कहा था ना, कोई आघात आपके ऊपर आने से पहले मैं उसके सामने खड़ा रहूंगा। आपके सेनापति रणविजय जब तक जीवित है, आप पे कोई विपत्ति नहीं आ सकती। कोई भी विपत्ति आप तक आने से पहले उसे मुझसे मुकाबला करना होगा। रणविजय, हाँ महाराज, मैं सेनापति रणविजय। उर्मी जब आलो वैद्य बनकर आई थी, मैं तब उसका पिता बनकर आया था। पिताजी, मित्र रणविजय,
दंड तो तुम्हें मिलेगा ही कामिनी। मिलेगा ही। सभी जब सारी बातें जान गए हैं, मुझे अब स्वयं को छुपाने का कोई लाभ नहीं है। आज तुम लोग सभी समाप्त हो जाओगे, नागरानी कामिनी के कारण। कामिनी, सबसे पहले तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा कामिनी। तुम शायद भूल गई हो कामिनी, 4 महाशक्तियां अभी मेरे पास हैं। कामिनी, कामिनी, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं चिकने से। 4 महाशक्ति जिसे आघात करती है वो कभी भी बच नहीं सकती। उसका शरीर यही नष्ट होकर पंचभूत में विलीन हो गया है, महाशून्य में। नहीं, नहीं, माँ, 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 माँ। कामिनी के इस दुर्दशा के लिए कामिनी स्वयं उत्तरदायी है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। कामिनी के पास 3 बार मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का वरदान था।
इसके बाद भी मुझे लगता है कामिनी फिर लौटेगी, कामिनी फिर लौट कर आएगी। नहीं, जब तक महापद्म उसके पास था, इस पद्म के वरदान के रूप में किसी 3 मृत्यु से जीवित होने का वर उसके पास था। अभी पद्म के साथ साथ समस्त शक्ति वो हार गई है। कामिनी पहले भी एक बार मर गई थी। किसने मारा था उसे? मैंने। बताओ मुझे, कौन हो तुम? तारा, तुमने? हाँ रानी माँ, मैंने कामिनी को मारा था। यद्यपि मैं चाहती नहीं थी उसे मारना, वो एक दुर्घटना थी, किंतु मैं चाहती थी कामिनी को मारना, कारण कामिनी थी मेरी सबसे बड़ी शत्रु। तुम्हारी शत्रु कामिनी? अर्थात? मुझे क्षमा कीजिएगा महाराज, मैंने आप सभी के सामने अपना असल परिचय छुपाया है। मैं मालिनी नहीं हूँ, मैं कुल पुरोहित कन्या तारा हूँ। अब अर्थात हमारे कुल पुरोहित? हाँ महाराज, मेरे पिताजी कामिनी का समस्त षड्यंत्र जान चुके थे, इसीलिए कामिनी ने मेरे पिताजी को मार दिया। यद्यपि मेरा असल परिचय मंत्री पुत्र और कंचन ज्योत्सना को ज्ञात है। इतना सब हो गया और हम लोग कुछ जान भी नहीं सके। क्यों? इतने दिन की मित्रता, विश्वास, स्नेह, भरोसा, सब झूठ। नहीं महाराज। बंदी बनाओ इसे। कामिनी जितना अपराध तुमने भी किया है बोधादित्य, दंड तो तुम्हें मिलेगा ही। लक्ष्मी भी समान रूप से दोषी है, उसे भी कारागार में लेकर जाओ तुम लोग। नहीं नहीं महाराज, नहीं। पिताजी। महाराज, लक्ष्मी को आप क्षमा कर दीजिए। ये क्या कह रही हो तुम ज्योत्सना? लक्ष्मी तुम्हें इतनी बार मारना चाहती थी, तुम्हारी क्षति चाहती थी, तुम उसे क्षमा करने को कह रही हो? हाँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ, माँ को खो देने से बड़ा और कोई दंड नहीं हो सकता। कुछ नहीं। और इसके अलावा महाराज, लक्ष्मी नागिन है, उसे आप किसी कारागार में बंदी नहीं कर सकते। लक्ष्मी भी? हाँ रानी माँ। ले जाओ इन्हें। पिताजी, 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 पिताजी। आज तुम्हारे कारण मैंने जो भी हारा है ज्योत्सना, वो सब मैं सूद समेत छीन लूंगी तुमसे। उर्मी, रणविजय। महाराज। रणविजय,
आज भी मेरा परिवार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो चलो घर लौट चलो तुम लोग, चलो 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 आओ। आइए। रानी माँ ने इस घर को पहले की तरह सजा देने को कहा था। आज से आप यही रहेंगी। आज कितने दिनों के बाद मैं अपने घर आई हूं। सब कुछ वैसा ही है। माँ, आज इस कमरे में आकर आपकी बहुत याद आ रही है माँ। सारा दिन केवल खेल खेल और खेल। हाँ, बिल्कुल भी स्थिर होकर बैठने का नाम नहीं है। आज तुम कक्ष से बाहर बिल्कुल नहीं जाओगी। कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं, समझ गई? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं हर समय सावधानी से रहूंगी, ठीक है? माँ, छोड़ दो मेरी माँ को, जाने दो। तारार आलो उछले पड़े, कुकुर मुखे হাসে, সাত রাজার ধন মানিক আমার তোমায় ভালোবাসি, ভাসতে থাকে ঘুমের পালক, ঘুম পাড়ানি গায়, ঘুমের দেশে যাবে খুকু, সঙ্গে যাবে মা। माँ, आपकी उर्मी ने कामनी को दंड दे दिया माँ। आपकी उर्मी इस बार उर्मी बनकर इस कमरे में लौटी है। किंतु माँ, उर्मी तो खाली कमरे में लौटी है माँ। आप पहले की तरह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रही है। नहीं उर्मी, अब कोई रोना नहीं, अब कोई परीक्षा नहीं। तुमने अनेक परीक्षा दी है, अनेक परीक्षा दी है। अब तुम्हें फल मिलने का समय है। तुम्हें जीवन में जो भी कष्ट मिला है, जो भी जीवन में खोया है, तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा सब लौटाने का समय है। सब कुछ। रानी माँ, आओ तारा। ये महल अनेक वर्षों से उर्मी का प्रतीक्षा कर रहा था।
तारा, तुम ज्योत्सना को उर्मी बना कर लाओ। आओ आओ। देखो तो, इस बार लग रहा है विजयनगर ने अपनी बेटी को फिर पा लिया है। सचमुच रणविजय, लग रहा है जैसे मैं स्वप्न देख रहा हूं। अपने परम मित्र को इतने सालों बाद इस तरह पालूंगा, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। मैं जानता था महाराज, कामिनी और बुधादित्य के षड्यंत्र का अंत होगा, परंतु वो दिन इतनी जल्दी आएगा ये मैंने नहीं सोचा था। ये सब संभव हुआ है ज्योत्सना और कंचन के कारण। उन्होंने केवल इस विजयनगर का ही नहीं, पूरे संसार का कल्याण किया है। कामिनी के हाथ महाशक्ति आने पर सब कुछ ध्वंस हो जाता। वो महाशक्ति अभी मैंने पद्म मंदिर में सुरक्षित रखी है। आने वाले पूर्णचंद्र महातिथि पर वो महाशक्ति अपना उद्देश्य पूर्ण करेगी। 4 महाशक्ति मिलकर श्वेत नाग द्वारा जो भी अन्याय हुआ है वो फिर से सब ठीक होगा। अनेक लोग अपने प्रियजन को पाएंगे। सचमुच कंचन, मैंने तुम्हें प्रतिदिन गलत समझा। तुमने योग्य राजकुमार जैसा कार्य किया है। मुझसे अधिक मनुष्य की पहचान तुम्हें है। कामिनी बोधादित्य को मैं पहचान ही नहीं सका। तुमने किंतु ज्योत्सना रूपी उर्मी को पहचानने में भूल नहीं की। जाने दीजिए पिताजी, अब तो सब ठीक हो चुका है और हमने यही तो दिन देखने के लिए इतना सब किया था। किंतु जिसके कार्य से मुझे कभी भी सहायता नहीं मिली, उस सोमेश्वर ने मुझे अवाक कर दिया है। सोमेश्वर? हाँ पिताजी, जो सोमेश्वर मुझे बचपन में कभी सहन नहीं कर सकता था, वो सोमेश्वर आज मेरा सबसे प्रिय मित्र बन चुका है। सच में आज सोमेश्वर और तारा न होते तो हम इतना सब कर ही नहीं पाते। नहीं नहीं, इतने दिनों मैंने जो अनेक अन्याय किए थे, ये सब तो उसका प्रायश्चित मात्र है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। शाबाश सोमेश्वर, मुझे तुम पर गर्व है।
जो भी हो, रणविजय, जब तुम लौट आए हो तो इस बार तुम अपने दायित्व अपने पास ले लो। महाराज। हाँ रणविजय, तुम्हारी अनुपस्थिति में भी मैंने तुम्हारी जगह किसी को नहीं दी। इतने दिन तक इस राज्य का सेनापति कोई नहीं था। इस बार विजयनगर उसका वही पुराना सेनापति पाएगा। क्षमा कीजिएगा महाराज, पद्मिनी के मृत्यु पश्चात मैंने जो जीवन जिया है उसके प्रयोजन के अलावा अस्त्र धारण करना मुझसे संभव नहीं है। ठीक है, तो हमें राज्य के भविष्य के लिए अब सोचना ही होगा। कंचन, सोमेश्वर, हमें एकांत चाहिए। मैं रणविजय और मुनिवर के साथ कुछ बात करना चाहता हूं। अरे कंचन, ज्योत्सना, तारा दोनों सुबह से दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है दोनों? हाँ सोमेश्वर, इस बात को मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। इस महल में लौट आने के बाद ज्योत्सना अपनी माँ की याद में दुखी है, इसीलिए तो सामने नहीं आ रही है। ओह, समझ गया। अच्छा चलिए, देखूं यदि ज्योत्सना को प्रसन्न करने का कोई उपाय मिल जाए। चलो। क्या लाभ हुआ लक्ष्मी? क्या लाभ हुआ? ये सुंदरता, ये सजावट, इस शक्ति का सब तो वृथा हो गई, सब तो वृथा हो गई। तुम क्या केवल ज्योत्सना की दया से बच गई हो? हाँ, ज्योत्सना की दया से बच गई हो? नहीं, मैं इस तरह से बचना नहीं चाहती। मुझे अपना ऐसा जीवन नहीं चाहिए, नहीं जीना चाहती मैं इस तरह। नहीं चाहती, नहीं चाहती ऐसा जीवन, नहीं चाहती। मैं इस तरह नहीं जी सकती, नहीं जी सकती इस तरह। मैं स्वयं को समाप्त कर लूंगी, मैं स्वयं को समाप्त कर लूंगी, मैं स्वयं को समाप्त कर लूंगी। नहीं नहीं, मैं क्यों स्वयं को समाप्त करूं? मैं खुद को शेष क्यों करूं? मैं उन्हें समाप्त करूंगी, मैं तो उन्हें समाप्त करूंगी जिसने मेरी मां को मार डाला है। मैं उन्हें समाप्त करूंगी जिसने मेरे पिताजी को कारागार में बंदी बनाया है। मैं उन्हें समाप्त करूंगी जिसने मेरा सर्वनाश किया है। इस बार लक्ष्मी प्रतिशोध लेगी। इस बार सब याद रखेंगे कि लक्ष्मी का प्रतिशोध क्या चीज है। इसके पहले मुझे पिताजी के पास जाना होगा। हाँ, मुझे कारागार में पिताजी के पास जाना होगा। पिताजी के पास जाना होगा, मुझे पिताजी के पास जाना होगा। पिताजी से बात करनी होगी अभी मुझे। नहीं, इस तरह सबके सामने मैं पिताजी के पास नहीं पहुंच पाऊंगी। मुझे छिपकर ही जाना होगा।